एक सेठ जी रहते थे किसी गांव में, और वहां महात्मा गुजर रहे थे। महात्मा के चरणों में सेठ जी आकर के गिर पड़े। बोले महाराज, भोजन के लाले हैं हमारे, कुछ ऐसा उपाय बताओ कि हमको भरपेट भोजन मिलने लगे, व्यापार में उत्तरोत्तर वृद्धि हो जाए। महात्मा को दया आ गई सेठ के ऊपर, और सेठ को एक झोली से अपने पत्थर की बटिया निकाल करके थमा दिया। बोले ये पारसमणि है, जिस लोहे में छुआओगे वो सोना हो जाएगा, लेकिन ये पारसमणि 7 दिन के लिए ही हम तुमको दे रहे हैं। 7वें दिन शाम को हम आकर के इसको ले जाएंगे। तो सेठ ने सोचा कि 7 दिन का समय तो बहुत होता है, इतने में तो मैं सब कुछ अपना बना लूंगा। तुरंत एक दुकान गिरवी रख दिया आपने, और 4 ट्रक वालों ड्राइवरों से बात किया और चारों दिशाओं में ट्रक भेज दिए। अब देखो, यही है जीवन की सत्यता। जितना अपने आसपास पड़ोस है उसमें हम संतुष्ट नहीं होते। किसी को कलकत्ता भेज दिया, किसी को बंबई भेज दिया, किसी को चेन्नई भेज दिया। जाओ, जो कबाड़ी हो सबसे बड़े, वहां से एक एक ट्रक कबाड़ भर करके ले आओ लोहे का। उन सब में हम लोहे की बटिया छुआएंगे और सब सोना हो जाएगा लोहा। दुकान गिरवी रख करके ट्रक भेज दिया कबाड़ लाद लाने के लिए। और ये तब की बात है जब रोडें भी ठीक नहीं हुआ करती थी। अब पता चला ट्रक गया, किसी को आरटीओ ने रास्ते में पकड़ लिया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई पंचर हो गया। 5 दिन बीत गए, ट्रक वापस नहीं आए। फिर वो व्यक्ति सोचता है कि अभी 2 दिन बाकी है, अगर 2 दिन में कल भी आ गया तो कल मैं पूरे लोहे में छुआ दूंगा, ये बटिया सब सोना हो जाएगा। 6वां दिन बीत गया, 7वां दिन जब बीतने लगता है तो सोचता है कि जब महात्मा आएंगे तो अनुनय विनय कर लेंगे महात्मा से, और 2 घंटे के लिए ही मोहलत ले लेंगे। अब महात्मा जी आ गए, शाम हो गई, 7 दिन पूरा हो गया। महात्मा जी आ गए और आकर के सेठ का हाथ पकड़ लिया। बोले महाराज, बस सब कबाड़ आ गया है, सब खड़ा है, बस छुआना है इसको, इस पत्थर को छुआ दे, हम आप ले लीजिए। महात्मा ने कहा, याद करो 7 दिन के लिए हमने दिया था, 7 दिन पूरा हो गया, हमारा तुम्हारा हिसाब बराबर। हाथ से बटिया छीन लिया, उसी लिए हमको 7 दिन मिले, 8वां दिन कोई बनकर के नहीं आया। जितने दिन जिए अपने शरीर को सदुपयोग में लगाएं, अपने धन को सत्कर्म में लगाएं, और इसको, इस जीवन को सार्थक बनाएं, निरर्थक ना होने दें। क्योंकि ये संसार बार बार, ये मानव शरीर और ये जीवन और ये संसार बार बार हमको मिलता नहीं है। यदि मिला है तो इसका सदुपयोग करें और अपना जीवन सार्थक बनाएं। 7 दिन में ही मरना है, और 7 दिन में ही सारा किस्सा समाप्त हो जाता है। तो जिस प्रकार उस सेठ ने अपना समय गंवाया, उसी प्रकार हमको समय नहीं गंवाना है। प्रथमं नार्जितं विद्या, द्वितीयं नार्जितं धनम, तृतीयं नार्जितं पुण्यम, चतुर्थे किं करिष्यति। प्रथम अवस्था में विद्याध्ययन, द्वितीय अवस्था में धन अर्जन, और तृतीय अवस्था में भगवान की भक्ति। ये नहीं किया तो कुछ भी नहीं किया। परीक्षित से सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित, तुमने 7 दिन कथा सुनी, 7 दिन पहले तुमको श्राप लगा, थोड़ी देर में तक्षक आएगा, हम तुमसे प्रश्न करना चाहते, क्या तुम जवाब दोगे? परीक्षित ने कहा, महाराज क्या जवाब दे सकते हैं, आप प्रश्न करिए। सुखदेव स्वामी ने पूछा, राजन क्या तुम मरना चाहते हो? परीक्षित ने तुरंत जवाब दिया, मेरा जन्म ही कब हुआ जो मैं मरना चाहता हूं? मेरा जन्म ही नहीं हुआ तो मैं मरूंगा कैसे? नात्मा न जजाति न मरिष्यति। ये शरीर बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है।
ये जीवन स्वप्नवत है। जैसे हम रात्रि में स्वप्न देखते हैं, स्वप्न देखते देखते किसी जीव ने काट लिया तो हमको लगता है कि जीव ने काट लिया। जब नींद खुलती तो हाथ फेरते हैं, कुछ नहीं, सपना था। उसी प्रकार ये संसार सागर सपना है। जितने दिन मिले सबसे प्रेम से रहे,